गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल में पेज नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है विच बोर्ड डू वी टेक, ठीक है ना। इनमें से हम कौन सी बोर्ड नाव लेंगे। तो मैं रीड करता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। दे आर सो लॉस्ट इन पजल दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच द लेक। ओके, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चे क्या एक दूसरे से पजल पूछने लगे थे। तो वो पजल में इतना खो गए थे कि उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि हम लोग कहाँ पहुंच गए, लेक के पास, झील के पास पहुंच गए, ठीक है ना। तो वे सभी पजल में इतना खो जाने के कारण उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि वो लेक के पास पहुंच गए। इट इज अ वेरी बिग लेक विथ अ स्मॉल आइसलैंड इन इट। ये बहुत बड़ी झील थी और उसमें एक छोटा सा आइसलैंड भी था। The lake looks very beautiful at this time. There are a lot of ducks making a loud noise. Some children give them popcorn. देखिए, वो जो लेक थी, झील बहुत ही सुंदर दिख रही थी इस समय, और उसमें बहुत सारी डक, बतख बड़ी आवाजें कर रही थी, ठीक है ना। सम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न, और कुछ बच्चे उनको पॉपकॉर्न दे रहे थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नाउ कम्स टू द एक्साइटिंग पार्ट। इट इज टाइम टू गो फॉर बोटिंग। अब एक्साइटिंग पार्ट क्या है कि अब टाइम था कि बोटिंग की जाए, ठीक है ना। जब हम लोग झील या कहीं पानी वाले तालाब या ऐसी जगह जाते हैं तो हम लोगों का क्या मन करता है कि हम लोग बोटिंग करें। दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक, बट दिस इज नॉट इजी। अब उनको क्या करना था, चूज करना था कि वो कौन सी बोट लें, लेकिन ये आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था, आगे चलते हैं। There are different kinds of boats. Each has a different ticket price and also different tip times. मतलब वहां पर अलग अलग तरह की बोट्स थी और हर बोट की टिकट की प्राइस अलग थी और ट्रिप टाइम भी अलग था। अब देखते हैं कि इस तरह की कौन कौन सी बोट थी। तो यहाँ पे चार कॉलम दिए हैं, 1 2 3 4। पहला कॉलम है, दूसरे कॉलम में क्या है, नेम ऑफ द बोट, बोट का नाम है। और तीसरा कॉलम है टिकट प्राइस, और बोट की जो टिकट प्राइस कितनी है। और लास्ट कॉलम है ट्रिप टाइम, मतलब घूमने का कितना टाइम वो कंज्यूम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहली बोट है डबल डेकर, ठीक है ना, जिसकी यहाँ से देखिए पहली बोट का नाम क्या है, डबल डेकर, और इसकी टिकट प्राइस कितनी है, 30 रुपीज, ठीक है ना। और कितने समय तक घुमाती है, 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके दूसरी है पैडल बोट, जिसकी टिकट प्राइस है ₹15, और कितने समय के लिए ले जाती है, 30 मिनट्स। इसी तरीके थर्ड बोट है मोटर बोट, ठीक है ना। ये ₹25 इसकी टिकट है और 20 मिनट ही हमें उसका ट्रिप टाइम है, ठीक है ना। और लास्ट है बोट विथ ऑर्स, ठीक है ना। ऐसी नाव जो ओर्स से चलाई जाती है, जिसमें वो डंडे लगे होते हैं खेने वाले, ठीक है ना। उसकी टिकट प्राइस है 15, लेकिन टाइम कितना है, 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर चार तरीके के बोर्ड दिखाई गई हैं, उनकी टिकट प्राइस अलग है और ट्रिप टाइम भी अलग है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि 4 of us will take a paddle boat and race with गौरी and her group। देखिए, हम उनमें से मतलब 4 of us, चार लोगों ने क्या लिया, पैडल बोट लिया, ठीक है ना। और रेस किसके साथ रेस की, विद गौरी और उसके ग्रुप के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये बताया गया है वी विल टेक द मोटर बोट, इट इज कास्टली बट फन जोन। यहाँ पे बोला गया है कुछ बच्चे ले रहे हैं मोटर बोट, और लेकिन ये कास्टली जरूर है, लेकिन इसमें एंजॉय ज़्यादा है, फन ज़्यादा है, ठीक है ना। मस्ती ज़्यादा इसमें करेंगे। तो अब आगे चलते हैं इसी तरीके से। लेट अस टेक द ओवर बोज। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चलिए हम जो खेने वाली बोट है वो लेते हैं। इट इज़ नॉट कॉस्टली एंड वी गेट मोर टाइम फॉर पीसफुल राइड। अब जो ओर्स वाली बोट है वो कॉस्टली तो नहीं है, लेकिन टाइम और कॉस्टली भी नहीं है और ज़्यादा टाइम घुमाती भी है, ठीक है ना। हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर। अब उसमें कुछ बच्चे हैं कह रहे मैं डबल डेकर लूंगा। इट इज आल्सो हैज अ म्यूजिक, इट कास्ट अ लॉट बट वी गेट मोर टाइम। इसकी कास्ट भी ज़्यादा है,
ठीक है ना, 30 रुपये प्राइस है, इसमें म्यूजिक भी लगा है और 45 मिनट्स के लिए घुमाती भी है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, कास्ट है तो म्यूजिक भी है और ज़्यादा टाइम के लिए घुमाती ले भी जाती है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग बच्चे अलग अलग डिमांड कर रहे हैं कि हम ये लेंगे हम ये लेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में चलते हैं। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द ओर बोट, ठीक है ना। इंदिरा और भानु पहले कहाँ गए, मोटर बोट पे, फिर उन्होंने क्या लिया, ओर बोट लिया। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि दोनों बोट्स के लिए कितना खर्चा किए, ठीक है ना। हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स, और कितना टाइम उन्होंने दोनों राइड्स में मतलब व्यतीत किए, मतलब टाइम कितना लिया और कितने पैसे खर्च किए, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो इनका निकालते हैं, ये कौन कौन सी बोट बोट लिए हैं, मोटर बोट, फिर इसके बाद क्या लिए, ओवर बोट। तो सबसे पहले हम किसकी प्राइस निकालेंगे, हम निकालेंगे अमाउंट पेड बाय देम फॉर द बोथ बोथ बोट्स की निकालना है। तो सबसे पहले हम किसकी निकालें, मोटर बोट की, फिर इसके बाद किसकी निकालेंगे, जो ओर्स वाली बोट थी, ठीक है ना। चलिए निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन था, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स। तो अमाउंट पे बाय देम द बोथ द बोट्स, सबसे पहले क्या निकालेंगे, टिकट प्राइस फॉर मोटर बोट, तो मोटर बोट के निकालेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे टिकट प्राइस फॉर ओवर बोट, जो खेने वाली बोट थी, ठीक है ना। तो देखिए, जो मोटर बोट की प्राइस कितनी, टिकट कितने की है, 25 रुपीज की, और इसमें कितने लोग जा रहे हैं, इंदिरा एंड भानु, दो लोग हैं, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना। मोटर बोट पे कितने लोग जा रहे हैं, दो लोग, तो एक लोगों की प्राइस कितनी थी, 25, और दो लोगों के लिए इंदिरा और भानु दो लोग हो गए ना, तो क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 25 जा कितना हो, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, मतलब 25 2 जा 50, तो ये आ गया 50 रुपीज, ठीक है ना। इसी तरीके से हम टिकट प्लस इसमें क्या करेंगे, टिकट प्राइस फॉर ओवर बोट, तो ओवर बोट्स की, और जो ओर्स वाली बोट है उनकी प्राइस कितनी है, 15 रुपीज, और दो लोग हैं, दो मतलब इंदिरा और भानु, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना। इसमें भी 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 2 जा 30, तो इधर आया था 50, इधर आया 30, दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 80, ठीक है ना। तो 80 रुपये टोटल प्राइस आया, तो अब हाफ हाफ पे करेंगे ना, इंदिरा और भानु, तो ईच पे ₹40 फॉर बोथ द बोट्स, ठीक है, दोनों बोट्स के लिए 40 पे करेंगे, इंदिरा भी 40 और भानु भी 40, ठीक है ना। टोटल कास्ट आई 80, तो उसमें आधा आधा करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है ना। या तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 25 प्लस 15, जैसे हमें इंदिरा का निकालना हो तो 15, इंदिरा का अगर हमें कास्ट निकालना हो तो 25 प्लस 15 एक बार निकालेंगे, फिर 25 प्लस 15, तो ऐसे भी 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर लेना जैसे समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर वोटिंग। अब उन्होंने वोटिंग में टाइम कितना व्यतीत किया था, तो देखिए, टाइम टेकन इन बोथ राइट ट्रिप, टाइम फॉर मोटर जो बोट थी कितना टाइम ले रही थी, 20 मिनट, ठीक है ना, तो 20 मिनट्स लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद ओर्स वाली बोट कितना ले रही थी, 45 मिनट, तो 20 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, टोटल हमारा कितना हो गया, 65 मिनट, ठीक है ना। और 65 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 1 आवर 5 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है ना। तो 60 मिनट्स का 1 आवर बन गया और 5 मिनट्स अलग, तो टोटल 65 मिनट क्या हो गया, 1 आवर 5 मिनट, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे एंड में दिया गया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 आवर 5 मिनट्स, ठीक है ना। क्योंकि 45 मिनट और 20 मिनट दोनों को प्लस कर देंगे इस तरीके से, 65 मिनट मतलब 1 आवर और 5 मिनट लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ये अगला क्वेश्चन है, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर डबल डेकर ट्रिप, जो एक ग्रुप था वो डबल डेकर बोट की ट्रिप में गया, दे पेड ₹450 इन टोटल उन्होंने पूरा ग्रुप कितना पे किया, 450। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, यहाँ पे पूछा गया कितने बच्चे डबल डेकर ट्रिप में गए थे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो टोटल अमाउंट पेड कितना किया है डबल डेकर ग्रुप ने, 450, टिकट प्राइस फॉर वन,
ठीक है ना। वन के लिए कितनी टिकट प्राइस है डबल डेकर, तो यहाँ पे देखो टेबल में दिखाया गया है डबल डेकर की टिकट प्राइस कितनी है 30 रुपीज, ठीक है ना। तो टिकट प्राइस है 30। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर डबल डेकर, तो कितने बच्चे डबल डेकर ट्रिप में गए होंगे, क्या करेंगे 450 को किससे डिवाइड करेंगे 30 से, एक प्राइस के लिए एक टिकट प्राइस से, ठीक है ना। टोटल जितनी प्राइस है उसको एक टिकट प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे। तो 450 डिवाइडेड बाई 30, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो 15 चिल्ड्रन किस में गए थे डबल डेकर ट्रिप में, ठीक है ना। तो उसमें 15 चिल्ड्रन आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है विच बोट मेक 2 ट्रिप इन 1 आवर। कौन सी ऐसी बोट है जो एक आवर में, एक घंटे में 2 ट्रिप लगा लेती हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। कौन सी ऐसी बोट है जो हाफ एन आवर से कम समय लेती हैं, ठीक है ना। विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट ट्रिप, तो हाफ एन आवर कितने टाइम का होता है 30 मिनट का, ठीक है ना। तो जो बोट ट्रिप में 30 मिनट से कम समय लेती हो वो उनका यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है ना। अगला है विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग एट द एट लीस्ट मनी। कौन सी ऐसी बोट है जो कम पैसों में ज्यादा टाइम घुमाती हो, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए तीनों क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था विच बोट मेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर, एक घंटे में 2 ट्रिप कौन लगा लेती हैं। तो अगर ध्यान से देखिए जो पैडल बोट मेक 2 ट्रिप्स इन 1 आवर एज इट ट्रिप टाइम इज 30 मिनट। जो पैडल बोट थी उसका जो ट्रिप टाइम कितना था 30 मिनट, ठीक है ना। तो 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितनी 2 ट्रिप हो जाएंगे ना, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई 2 करो कितना आ जाता है 60 मिनट, और 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है 1 आवर, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा पैडल बोट, ठीक है ना। पैडल बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर एज इज ट्रिप्स टाइम इज 30 मिनट, ठीक है ना। 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट किसके इक्वल होता है 1 आवर के। अगला क्वेश्चन है विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। कौन सी ऐसी बोट है जो हाफ एन आवर से कम समय में अपनी ट्रिप को कंप्लीट करती है, ठीक है ना। तो मोटर बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप एज इट्स ट्रिप टाइम इज 20 मिनट्स। देखिए जो मोटर बोट का ट्रिप टाइम कितना था 20 मिनट था, वो हाफ एन आवर से कम समय लेती है, लेस देन हाफ एन आवर। क्यों? क्योंकि देखो जो हाफ, ठीक है ना, हाफ एन आवर का कितना मिनट का होता है, देखो वन वन आवर 60 मिनट का होता है, तो 60 का हाफ कितना होता है 30, ठीक है ना 30 मिनट। और जो मोटर बोट कितना टाइम लेती है 20 मिनट, तो ये हाफ एन आवर से कम समय लेती है ना, इसका टाइम क्या है लेस देन हाफ एन आवर 20 मिनट्स का है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है मोटर बोट, ठीक है ना, विच इज लेस देन 30 मिनट, 1/2 आवर मतलब हाफ एन आवर से कम समय लेती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। कौन सी ऐसी बोट है जो कम पैसों में लीस्ट मनी में ज्यादा टाइम टेक करती हो, ठीक है ना, उसका ट्रिप टाइम ज्यादा हो। तो टिकट प्राइस फॉर ओवर बोट इज 15। जो ओवर बोट की प्राइस कितनी थी 15 रुपीज, एंड ट्रिप टाइम इसका कितना था 45 मिनट, ठीक ना। दिस गिव्स देम मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। ये ऐसी बोट थी जो कम पैसों में ज्यादा समय घुमाती थी। तो कौन सी बोट है यहाँ पे ओर बोट, ठीक है, जो ओर वाली बोट थी खेने वाली। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग। अब यहाँ पे क्या है जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, जावेद है 2 बार बोटिंग के लिए गया है। ही पेड अ टोटल ऑफ रुपीज 40, उसने कितने टोटल रुपए पे किए हैं 40 रुपीज, एंड बोटेड फॉर 50 मिनट, उसने पे किए 40 रुपीज, और कितना टाइम लिया 50 मिनट, मतलब 2 बार वोटिंग में टोटल टाइम कितना लिया 50 मिनट, और टोटल पैसा कितना टिकट कितना पे किया है 40 रुपीज। तो विच 2 बोट्स डिड ही टेक, अभी आपको बताना कौन कौन सी 2 बोट है जो उसने ली थी, उनके कम्बिनेशन बताना है। ऐसी कम्बिनेशन बताना है जिनका टोटल प्राइस हो 40 और समय लिया हो 50 मिनट, ठीक है ना। तो हम चलिए देखते हैं कौन कौन सी बोट हो सकती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ही टुक पैडल बोट एंड मोटर बोट, उसने कौन कौन सी बोट ली होंगी पैडल बोट एंड मोटर बोट। क्यों? अब देखिए
अब टोटल प्राइस फॉर बोथ, दोनों की जो टिकट प्राइस हम निकालते हैं टोटल टिकट प्राइस, तो पैडल बोट की टिकट प्राइस कितनी थी 15 रुपीज़, और मोटर बोट की प्राइस कितनी थी 25। दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाता है 40, ठीक है ना। और उसने टोटल कितना पे किया था 40 रुपीज़। तो इधर यहाँ से निकालोगे पैडल और मोटर जो बोट थी उनकी टिकट प्राइस को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये हो गया। अब टाइम इनका निकालते हैं, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ। तो जो पैडल बोट कितना टाइम घुमाती थी 30 मिनट, और मोटर बोट 20 मिनट। तो 30 + 20 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 50 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 50 आ गया। देखिए उस यहाँ पे बताया गया था जावेद का पे कितना किया था 40 रुपीज़, ठीक है ना, और टाइम कितना लिया था 50। तो दोनों कंडीशन यहाँ से फुल हो गई ना, पैडल बोट और मोटर बोट से, ठीक है ना। तो यही दो कॉम्बिनेशन है बोटों का जिसमें ये हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। तो ही टुक पैडल बोट एंड मोटर बोट, तो ये दोनों बोट का आंसर है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको ये जो विच बोट डू यू टेक टॉपिक को सॉल्व करना है और उनके क्वेश्चन को हल करके अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है ना। तो आज की एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।